कोरोना वायरस मजीद सड़सठ अफराद की जिंदगियां निकल गया। मुल्क भर में अमवात की तादाद 20,607 तक जा पहुंची। 24 घंटों में 2,482 नए केसेस सामने आ गए। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 51,625 टेस्ट किए गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 4.80% रही। कराची में बिजली बहरान, रात गए शहर का बेशतर हिस्सा तारीकी में डूब गया। गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी, मलिर, नॉर्थ नाज़िमाबाद में बिजली की फराहमी मअतल। कोरंगी, लियाकताबाद, किमाड़ी, गुलशन हदीद, पिपरी, घक्कड़ फाटक में भी बिजली बंद। सख्त गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। गिजरी में लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज। पीडीएम में कोई एक जमात किसी को निकालने की मजाज नहीं। पीडीएम 10 जमाती इत्तेहाद था, अब 8 जमातें रह गईं। शहबाज शरीफ कहते हैं पीडीएम की तकसीम के बाद हमारे पास पार्लियामान का फोरम है। अपोजिशन जमातों की मुशावरत से लाहे अमल अपनाना चाहिए। मरियम नवाज के वालिद मौजूद हैं, वो उनकी सियासी ग्रूमिंग करेंगे। जमानत हुई तो ही लंदन जाने का फैसला किया था। हर इदारा अपनी हुदूद में काम करे तो नवाज शरीफ बात के लिए तैयार हैं। कौमी मफाद में नवाज शरीफ के पांव भी पकड़ना पड़े तो पकड़ूंगा। एक बात तय है कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है। मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। इमरान खान तुन के 5 साल लगाएगा। अभी आपको निकली हुई नजर नहीं आती नून से शीन? उसने कहा है मरियम साहबा ने कि अगर शायद खाकान अब्बासी ने जो कहा ठीक है, अगर पीपल्स पार्टी आएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और निकलना क्या मद्दा के मौले का गंडासा निकले तो निकलना होता है। क्या अब भी नून में से शीन निकलती नजर नहीं आ रही? शेख रशीद कहते हैं मरियम नवाज ने शाहिद खाकान की हिमायत की, उनका भरपूर साथ दिया। ऑपोजिशन टूट चुकी है, पीडीएम अब नहीं रही। गवर्नर राज भी नहीं लगेगा। सिंध हुकूमत के इख्तियारात के खिलाफ नहीं जाएंगे। रेंजर्स की तैनाती सिंध हुकूमत की सवाबदीद है। जहां जहां जवानों की तैनाती जरूरी है, निशानदही की जाए। विफाक हर तरह से ताउन करेगा। पीडीएम इजलास से कबल मौलाना ने शहबाज शरीफ को अशाइये पर बुला लिया। आज होने वाली मुलाकात में लीगी सीनियर क़यादत भी शामिल होगी। पीडीएम के मामलात पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज पेशावर का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म रशिकाई सनती जोन का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पेशावर में एहसास पनाहगाह का इफ्तिताह भी करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अलावा चीनी हुकाम भी तकरीब में शिरकत करेंगे। रशिकाई सनती जोन मुल्क का पहला सनती जोन है जो सीपैक का हिस्सा है। 2.5 लाख से ज्यादा अफराद को रोजगार मैसर होगा। हमारे हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, सिंध ने वज़ीर-ए-आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। वज़ीर आबपाशी सिंध सुहेल अनवर सयाल की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, पानी के मामले पर मौक़िफ़ से आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वज़ीर ने कहा इरसा ने नाइंसाफ़ी की, उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रूस के सफ़ीर की मुलाकात। पाक रूस दो तरफा दिफाई ताउन, अफ़गान अमन अमल, इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान का हामी है, क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। आर्मी चीफ का बिल गेट्स से भी राब्ता, पोलियो के खिलाफ मुहिम पर तबादला ख्याल। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन तेज, कराची से आए 200 कमांडो समेत 700 एहलकारों ने डाकुओं के 220 ठिकाने उड़ा दिए। शिकारपुर में ड्रोन की मदद से डाकुओं पर शेलिंग, रॉकेट लॉन्चर्स की बौछार। कंदकोट में सब्जोई और जागीरानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन, पुलिस ने डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को मसमार करके आग लगा दी। सिंध हुकूमत ने 27 खतरनाक मुल्जिमान के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी। अगवा बराए तावान, कत्ल और डकैतियों में मुलविस मुल्जिमान की फहरिस्त भी जारी। डेरा गाजी खान में कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक्शन, लादी गैंग का अहम कमांडर हलाक, मारा जाने वाला डाकू बड़ी वारदातों में मतलूब था। कोई सुलेमान के पहाड़ों में डाकुओं के महफूज ठिकानों का घेराव, लादी गैंग के थाना कशोबा से चंद किलोमीटर आगे तक नोगो एरिया में कार्रवाइयां। उधर राजनपुर के इलाके रुझान मजारी में डाकू राज बरकरार, डाकुओं ने थाना सून मयानी चौकी से 2 पुलिस एहलकार अगवा कर लिए।
कराची के इलाके पटेल पाड़ा में 60 साल बुजुर्ग ने डकैती की कोशिश नाकाम बनाकर बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। मुलजिम ने दूध की दुकान में असलहे के जोर पर बुजुर्ग दुकानदार को लूटने की कोशिश की। बुजुर्ग ने डाकू को दबोच लिया। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन तेज। कराची से आए 200 कमांडो समेत 700 एहलकारों ने डाकुओं के 220 ठिकाने उड़ा दिए। शिकारपुर में ड्रोन की मदद से डाकुओं पर शेलिंग, रॉकेट लॉन्चर्स की बौछार। कानकोट में सब्जोई और जागीरानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस ने डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को मसमार करके आग लगा दी। सिंध हुकूमत ने 27 खतरनाक मुलजिमान के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी। अगवा बराए तावान, कत्ल और डकैतियों में मुलविस मुलजिमान की फहरिस्त भी जारी। डेरा गाजी खान में कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक्शन। लादी गैंग का अहम कमांडर हलाक। मारा जाने वाला डाकू बड़ी वारदातों में मतलूब था। कोई सुलेमान के पहाड़ों में डाकुओं के महफूज ठिकानों का घेराव। लादी गैंग के थाना कशोबा से चंद किलोमीटर आगे तक नोगो एरिया में कार्रवाइयां। उधर राजनपुर के इलाके रुझान मजारी में डाकू राज बरकरार। डाकुओं ने थाना सून में आनी चौकी से 2 पुलिस एहलकार अगवा कर लिए। कराची के इलाके पटेल पाड़ा में 60 साल बुजुर्ग ने डकैती की कोशिश नाकाम बनाकर बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। मुलजिम ने दूध की दुकान में असलहे के जोर पर बुजुर्ग दुकानदार को लूटने की कोशिश की। बुजुर्ग ने डाकू को दबोच लिया। बलूचिस्तान हुकूमत में इख्तलाफात शदीद हो गए। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने वज़ीर आला जाम कमाल के खत का जवाब दे दिया। कहा, पार्लिमानी उमूर में हुकूमती मेंबरान की अदम दिलचस्पी की वजह किसी हद तक असम्बली सेशन से आपकी गैर हाजिरी है। अगर हुकूमत अच्छे और संजीदा अंदाज से हाउस की कार्रवाई चलाने में नाकाम है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने मसले कश्मीर की हकीकत का फिर एतराफ़ कर लिया। जनरल असम्बली के सदर ने खित्ते में अमन के लिए पाक भारत बेहतर ताल्लुकात को नागुज़ीर करार दे दिया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान विल्किन बॉस्कर ने कहा कि ये तनाज़ा भी फ़लस्तीन जितना पुराना है। फ़रीक़ैन मुतनाज़ इलाकों की हैसियत तब्दील करने से गुरेज करें। जनरल असम्बली के सदर की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। दफ्तर ख़ारिजा का दौरा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात।